और आज डिनर में बनने वाली है ये पहाड़ी स्पेशल ऑर्गेनिक मीठे करेले की सब्जी। बाहर में जा रहे, धूप की ऐसी चमक लग रही, अंदर आ रहे तो ठंडा हो रहा है, इसीलिए मैं आधे पे बैठी हूँ। स्कूल में गई थी आज? पक्का? अच्छा, क्या पढ़ा स्कूल में? ओ, सिर्फ ओ ही पढ़ा? इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब्जी यहीं से बन के जाएगी। दीदी बनाओगे आपकी? अब बना ही देंगे। तो आज की डिनर थाली बिल्कुल तैयार हो गई है और इसमें है आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 3 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से इन खूबसूरत पहाड़ों का मौसम बहुत ही सुहावना सा रहा। इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे सुंदर होने के साथ साथ एकदम क्रिस्टल क्लियर देखने को मिल रहे हैं। और अब मौसम ऐसे ही रहता है, पहाड़ों का मस्त धूप खिली रहती है और साथ ही सामने की ऊंची ऊंची बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ बिल्कुल चांदी सी चमकती हैं। सामने के इन सीढ़ीनुमा खेतों में लोगों ने आलू के साथ साथ राजमा की खेती करी हुई है और किसी ने राजमा भी निकाल दिया, घास को काट कर सुखाकर स्टोर भी कर लिया और अब आलू निकालने लगे हैं। शाम के टाइम पर बालकनी में बैठकर धूप सेकने का अलग ही आनंद है। अब थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा और प्रीति यहाँ अंदर बैठी हुई है। वो बोलना क्यों? क्योंकि धूप की चमक ना इतनी तेज महसूस हो रही है। आजकल ऐसा मौसम हो गया ना बाहर बैठने के लिए हो रहा, ना अंदर बैठने के लिए हो रहा। बाहर में जा रहे, धूप की ऐसी चमक लग रही, अंदर आ रहे तो ठंडा हो रहा है, इसीलिए मैं आधे पे बैठी हूँ। धूप चाहिए होगी तो ऐसे होंगी और धूप नहीं चाहिए होगी तो ऐसे हो जाऊंगी। और इस पूरे कमरे में भी अच्छी खासी धूप खिली हुई है। थोड़ी देर बाद फिर से पूरे बिस्तर में धूप लग जाएगी। पहले तो लगी होगी, यहाँ पर ये लगा हुआ है ना, ये पर्दा, ये देखो। धूप की कोई कमी नहीं है। हाँ, धूप की कमी नहीं है। अब मैं चल लेती हूँ, कहीं मेरा सन बर्न ना हो जाए। ओह माय गॉड। और शाम के टाइम पर हमारे किचन में कुछ इस तरह से मस्त धूप खिली रहती है जब तक सनसेट नहीं हुआ। लगभग 1 घंटे बाद सनसेट हो जाएगा, तब तक ऐसी धूप रहेगी। तो अभी मेरी और प्रीति की तैयारी हो गई है ऊपर वाले घर पर जाने की और साथ ही ये मलखुनी लेकर भी जा रही हूँ क्योंकि किचन गार्डन में ढेर सारा काम है, उसको निपटाना है भाई। मैंने सोचा थोड़ा बहुत प्रीति भी मदद कर लेगी, लेकिन काम कर रहे पहले बाहर ही नहीं निकल रहे रूम से, फिर निकल रहे तो तब तक सनसेट हो जा रहा है। अब बाहर देखो, बाहर ठंडा हो रहा सच में। चारों तरफ की जो हरियाली है वो धीरे धीरे पीलेपन में बदल रही है, यानी कि धीरे धीरे बिल्कुल सूखा सूखा मौसम होने लग गया। शाम के टाइम पर सभी बुजुर्ग लोग यहाँ पर पुप्पससु जी के घर पर बैठे रहते थे, लेकिन आज 2 ही बुजुर्ग लोग देखने को मिल रहे। और कहाँ गए? अच्छा जी, प्रणाम। ठीक स्वास्थ्य गौर फोन चिन, बस बढ़िया। ये बस प्रणाम, ठीक स्वास्थ्य गौर फोन चिन। और क्या होना है बस ओ चली। तो जैसे हम यहाँ घर पर पहुँचे तो रितिका हमारा इंतजार कर रही है। रितिका खेलने नहीं गई आज? गए नहीं गई? अच्छा, हमारा इंतजार कर रही थी। न्यारसन जानी तो अब। हाँ, हे हुक हो रहा ठंड की वजह से। आज तो इसने मुँह भी नहीं धोया, बाल भी नहीं बनाए। हाँ, क्या खाया? क्या खाया? कुछ नहीं खाया। स्कूल में गई थी आज? पक्का? अच्छा, क्या पढ़ा स्कूल में? ओ, सिर्फ ओ ही पढ़ा? सिर्फ ओ? अरे चलो चलो अब चलते हैं। तो चलिए जी, पहुंच गए हैं अपने घर पर। आज यहाँ घर में कमरों के अंदर जाने से पहले चलते हैं सीधे किचन गार्डन में। घर के राइट साइड पर एक छोटा सा किचन गार्डन है और अभी एक सैंटुली पक्षी बहुत तेज़ शोर कर रही है, पता नहीं उसको भी क्या प्रॉब्लम हो गई। तो इस कंडी पर हमने इतनी राजमा निकाल दी है और इस बार हमने कच्ची और पक्की दोनों टाइप की राजमा निकाली क्योंकि थोड़ा सा ही राजमा इधर साइड के किचन गार्डन में थी और अभी ये सगड़ा बिल्कुल खाली हो चुका है। हमने ये अंगवान भी उखाड़ दिए, यानी कि जो राजमा की बेल को सहारा देने के लिए डंडे लगाए हुए थे ना, उनको भी उखाड़ कर साइड कर लिया। अब जो अच्छे डंडे होंगे वो अगले साल के लिए काम आ जाएंगे और जो सड़ गए होंगे बारिश की वजह से वो
आग जलाने के काम आएंगे। सारी क्यारियों से राजमा निकालने के बाद फाइनल राजमा बस इतनी सी हुई है और इस बार भी ये मलखुनी पूरी नहीं भरी और हमने काफ़ी सारी ये कच्चे राजमा भी निकाल रखी हैं, तो ये दिन के टाइम पर साग बनाने के काम आ जाएगा। इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो बीज है ना ये कच्चे हैं, अभी तो ये बिल्कुल फूले फूले हैं, सूखने के बाद बिल्कुल बारीक से हो जाते हैं जो कि टेस्ट में अच्छे नहीं होते हैं बाद में। और जब तक मैंने राजमा निकाली तब तक प्रीति ने यहाँ इस टोकरी पर कुछ ये मीठे करेले निकाल दिए। ये 2 टाइप के हैं, एक ये बड़ा साइज़ वाला और एक ये छोटा साइज़ वाला। ये वाले करेले बस इतने से होते हैं, इससे थोड़ा सा बड़े, बस इतने होते हैं, इससे बड़े नहीं होते हैं। और ये वाले तो इससे भी बड़े हो जाते हैं। आजकल सब्जियों की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, लेकिन राजमा बाद के लिए बिल्कुल थोड़ा सा हो रखी है। पिछले साल लगभग 40 किलो के करीब हुई थी और इस साल 7-8 किलो, मुझे लग रहा है उससे कम ही हुआ होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हुआ। राजमा थोड़ा सा ही हुई, लेकिन यहाँ पर ये अंगवाण बहुत सारे हैं और अभी इन अंगवाणों को भी समेटना है। और यहाँ पर प्रीति आलू की खुदाई करने लगी है, लेकिन प्रीति को आलू नहीं मिल रहे हैं और आधा से ज़्यादा आलू पर छेद भी कर लिया। क्या करे यार, कुदाल तैनी है ना, तो खड़े उठ के करो ना खुदाई। अच्छा? हाँ, खड़े उठ के करो और तिरछी कुदाल लगानी पड़ती है, इसको सिखाना पड़ेगा। ये भाई ऐसे नहीं रे, ऐसे नहीं, गलत बात है ये। ऐसे? हाँ ऐसे तिरछी, ये देखो। हाँ ये देखो। प्रीति ने इस बर्तन पर थोड़ा बहुत आलू निकाल दिए हैं। अरे वाह वाह, प्रीति को बड़े बड़े आलू भी मिल रहे हैं भाई। हाँ ए हे, सब्जी यहीं से बन के जाएगी। खेत से ही सब्जी बन के जाएगी। ये भगवान, इसने इस आलू के 3 पीस कर लिए, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कोई नहीं, आलू की खिचौड़ी बनाने के काम में आ जाएगा। अरे आज ही बनानी पड़ेगी, नहीं तो कल परसों तक वो खराब हो जाएगा। अच्छा, अब वो भी छीट दिया। कुछ सगवान नहीं है इस पे। कैमरा मत लगाओ ना, कैमरे पे ज्यादा हो रहा हूँ। सनसेट होने के बाद तुरंत अंधेरा भी होने लग गया और हमने किचन गार्डन का थोड़ा बहुत काम निपटा दिया। आज भी यहीं पर अंधेरा हो जाएगा, तो प्रीति यहाँ पर सब्ज़ी समेटने लगी है। और जितने भी आलू की खुदाई मैंने अभी की, ये आलू मैं नीचे नए वाले घर पर नहीं लेके जाऊँगी, इसी घर पर रखूँगी। सिर्फ राजमा लेकर जाऊँगी। और इस थैले पर ये मीठे करेले पैक कर लिए हैं, थोड़ा सा इस पर रख दिए हैं ये पड़ोसियों को देने के लिए। ऊपर वाले घर से यहाँ नीचे नए वाले घर पर आने के बाद थोड़ी देर तक आराम किया, चाय पानी पिया और अब डिनर बनाने की तैयारी शुरू कर लेते हैं। और आज डिनर में बनने वाली है ये पहाड़ी स्पेशल ऑर्गेनिक मीठे करेले की सब्ज़ी। मैंने बहुत बार मीठे करेले की सब्ज़ी बनाई है और पिछले साल तक तो मैंने आपके साथ रेसिपी भी शेयर करी थी, लेकिन बहुत सारे लोग नए जुड़ जाते हैं तो उनको पता नहीं रहता है। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि मतलब शहरों में ये नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है, सब्ज़ी मंडी में आजकल ही मिलता है और पहाड़ों में भी आजकल ही ये करेला होता है। अब कुछ दिनों के बाद उसकी बेल भी सूख जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल तरीका होता है, जैसे और सब्जियां बनाते हैं वैसे ही इस करेले की सब्जी भी बनाते हैं। हम कैसे बनाते हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने नए घर के इस नए किचन में। यहाँ चूल्हे पर मैंने चढ़ा दी है लोहे की कढ़ाई और इस बाउल में मैंने सिर्फ करेले ही काटे हैं। वैसे इसके साथ आलू भी डाल सकते हैं, बीन्स भी डाल सकते हैं, यानी कि मिक्स सब्जी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ। और हम इसका रियल टेस्ट लेंगे, यानी कि ज़्यादा मसालों का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तेल भी गर्म हो चुका है और वैसे तो मैं खाना मस्टर्ड ऑयल में पकाती हूँ, लेकिन आज मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो सनफ्लावर ऑयल में खाना बना रही हूँ। तो सबसे पहले तेल गर्म होने के बाद डालेंगे ये सरसों के दाने। सरसों के दाने अच्छी तरह से चटकने के बाद अब डालेंगे ये जीरा और अब डाल देंगे सब्जी के हिसाब से प्याज। प्याज को थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी दरदरी कुटी हुई हरी मिर्च और लहसुन। प्याज हल्का ब्राउन होने लग गया तो अब इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद सबसे पहले हम डाल देंगे नमक, वो भी स्वाद के अनुसार, और उसके बाद ये बेसिक मसाले डाल देंगे। हल्दी हो गया और मिर्च थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि हमने पहले ही हरी मिर्च कूट कर डाल रखी है। थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच के करीब डालेंगे ये धनिया पाउडर, चम्मच बिल्कुल छोटी सी है, और थोड़ा सा डाल देंगे ये गरम मसाला।
मसालों को अच्छी तरह से पकाने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी ये कटे हुए करेले। और अभी तो ये ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ये कढ़ाई में जाएंगे सब्ज़ी बिल्कुल थोड़ा सा हो जाएगी, यानी कि ये पकने के बाद कम हो जाते हैं। लगभग 2-3 मिनट तक करेलों को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिलाने के बाद करेले काफ़ी कम दिखाई देने लगे हैं और साथ ही इनसे पानी भी आने लग गया है। और हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि इन्हीं करेलों से बहुत सारा पानी निकलता है। तो अब गैस की फ्लेम को कम कर लेते हैं और कढ़ाई में रख देते हैं ढक्कन। और इस सब्ज़ी को बनने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। बिल्कुल कोमल से करेले हैं और साथ ही दिन की दाल भी बची हुई है, तो दाल सब्ज़ी और रोटी खा लेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसे सोचा वैसी डिमांड और भी आ गई है, और डिमांड आई है प्रीति की। तो वैसे ही आज पहाड़ी स्पेशल करेले बन रहे हैं और मेरा ना खीर खाने का मन भी कर रहा है। तो ये जो घर के चावल है ना, आज इनकी खीर बनेगी और इसकी खीर बनाएगी दीदी, क्योंकि दीदी के हाथ की खीर ना बहुत टेस्टी होती है। दीदी बनाओगे आप खीर? अब बना ही देंगे, जब बोल रही है तो। डिमांड आ गई है बिल्कुल अचानक से। सब्जी तो बस अब बनने ही वाली है, 2 मिनट लगेंगे। और चावलों की खीर बनाने के लिए वैसे चावल भिगो के रखने पड़ते हैं, लेकिन अब जल्दीबाजी में अब कुकर पे एक सीटी लगाते हैं और फटाफट से खीर भी बना देते हैं, वो भी टेस्टी होती है। और ये भी बन गए होंगे। अभी तो बिल्कुल खुशबू ही खुशबू आ रही है। यहाँ चूल्हे पर अभी 3-3 बर्तन चढ़ाए हुए हैं। सब्जी तो बनकर तैयार हो चुकी है, साथ ही कुकर पर चावल भी बॉयल हो गए। एक सीटी भी मैंने पूरी आने नहीं दी और यहाँ कढ़ाई में दूध भी बॉयल होने लग गया। लगभग आधे घंटे में खीर भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। आज की डिनर थाली बिल्कुल तैयार हो गई है और इसमें है ऑर्गेनिक करेले की सब्जी, दाल है और साथ में घर के लाल चावलों की खीर है और साथ में गर्मा गर्म रोटी है। तो अब टेस्टी से डिनर का आनंद लेते हैं। प्रीति और अभिजीत ने डिनर भी कर लिया है। प्रीति, खीर कैसे हुई? बहुत टेस्टी हुई। घर के चावलों की खीर बहुत टेस्टी लगी मेरे को आज। अभिजीत को? अभी खाई नहीं, पर अब सब्जी इतनी अच्छी बना रखी है, उंगली चाटने का मन कर रहा है। सच में? सब्जी भी बहुत अच्छी हुई। चलो, वैसे ही पहाड़ी करेले और वैसे ही घर के चावलों की खीर बहुत टेस्टी। भात भी ना, बासी भात भी है। अच्छा, इसको तो बासी भात खाने में आता है आनंद। हाँ, फिर पहाड़ी करेले की सब्जी बिल्कुल बासी भात नहीं खाना चाहिए, मोटापा बढ़ जाता है ना। हम तो मोटा होना चाहते हैं ना। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज इनको पूछने के लिए कि खीर कैसे हुई, सब्जी कैसे हुई, इतना पूछने के लिए ऐसे हंस हंस के प्राण ही निकाल दिए इन्होंने। मतलब इन्होंने खाना ख़त्म कर लिया, लेकिन मैं उतना पूछ ही नहीं पाई, क्योंकि तभी किसी को हंसी आ रही थी, तभी किसी को हंसी आ रही थी, है ना? टॉपिक लंबा हो गया था नहीं? हाँ, पता नहीं क्या क्या किस बात पर हंस रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले से ही मजाक कर रहे थे। वो आपको बिहाइंड द सीन में डालना चाहिए कि कैसी हंसी हुई। नहीं नहीं, हर समय प्रीति खाना खाने लग गई है, कैसी हो रही है, हाँ 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 हाँ। तो चलिए जी, मैं भी डिनर कर लेती हूँ। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।